हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे सुपर पावर स्टडी क्लास आईआईटी जेईई सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आरपीयू का दोस्तों एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। आरपीयू का दोस्तों अध्याय 3.1 एक्सरसाइज 3.1 डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आरपीयू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी आरपीयू में 24 अवयव हैं तो दोस्तों कोटियाँ क्या होती है। कोटि होती है M क्रॉस N, ये होता है कोटि दोस्तों। M होता है पंक्तियों की संख्या और n होता है स्तंभों की संख्या। तो हमें ये इक्वल टू दिया गया है 24, ये है 24। तो हमें इनसे दोस्तों क्या बनाना है, संभव कोटियाँ ज्ञात करनी है। M क्रॉस N प्रकार की दोस्तों कितनी कोटियाँ बनाई जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो ध्यान से सभी इस वीडियो को देखिएगा। तो पहले इसकी जितनी संभव कोटियाँ बनेगी वो 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको आसान करने के लिए इसका फैक्टर पहले ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। 24 का फैक्टर हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 दोस्तों, ये होता है। और 8 भी होता है, 8 भी होता है दोस्तों। 6 चौक 24, 6 भी होता है, 4 भी होता है, इतना फैक्टर होता है दोस्तों। और 12 भी होता है, ये भी होता है दोस्तों। तो इनसे सभी से निर्मित आपको कोटि बनानी है। तो जैसे हम यहाँ पर एक भी लिख देते हैं तो पहली कोट हो जाएगी 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। ये ऐसी हमें कोटि बनानी है। अगर हम 2 लेते हैं तो हमें यहाँ 12 लिखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे हम इसे हम 1 क्रॉस 24 को लिखेंगे, 24 क्रॉस 1 भी लिखेंगे और इसको 12 क्रॉस 2 भी लिखेंगे। ये सब दोस्तों इसकी संभव कोटियाँ हैं। ऐसे कोटि हम बनाएंगे, कितनी बन सकती हैं ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, और क्या बन सकता है दोस्तों 3 क्रॉस 8 बन सकता है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 हो जाएगा। और 8 क्रॉस 3 भी बन सकता है। उसके बाद 6 क्रॉस 4 भी बन सकता है, 6 क्रॉस 4 भी बन सकता है। और 4 क्रॉस 6 भी बन सकता है। और क्या क्या बन सकता है दोस्तों, और कुछ बन सकता है। और तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने संभव कोटि हैं दोस्तों 8 संभव कोटि हैं। ये आपको आंसर है दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन में और कहा गया है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ कितनी होंगी। अगर यहीं दोस्तों 13 अवयव हो जाएं, M क्रॉस N इक्वल टू 13, तो इसकी कितनी कोटियाँ बन सकती हैं 1, इसका फैक्टर 13 दोस्तों। इसका तो 2 ही कोटि बन सकती है। कौन कौन से, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। इसकी कितनी कोटि बन सकती है दोस्तों 2 केवल। तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन था। आप भी 3 का दोस्तों ये एक्सरसाइज अध्याय का तीसरा क्वेश्चन। और सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आरपीयू में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो यदि इसमें दोस्तों 18 अवयव हैं, अब क्या कहा गया दोस्तों, M क्रॉस N इक्वल टू दिया गया है 18,
और हमें इनसे संभव कोड पूछी गई है। तो पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए। 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 18 भी हो सकता है। अब हम इसकी कोटी बनाएंगे 1 क्रॉस 18 और 18 क्रॉस 1। ऐसी कोटी बनानी है दोस्तों, इन्हीं सब से लेकर के, इन्हीं नंबरों से लेकर के कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए दोस्तों। 3 36 18 ये भी हो सकता है, 6 क्रॉस 3 भी हो सकता है और कुछ और एक हो सकता है दोस्तों 9 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 9। टोटल कितना बन गया दोस्तों? 3 3 6 कोट होगी इसकी दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की। और कहा गया इसमें यदि 5 अवयव हो तो किसकी क्या कोट होगी? अगर यही दोस्तों क्या हो जाए, m क्रॉस n इक्वल टू 5 हो जाए तो इसकी तो केवल 2 ही बन सकती है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 ही होगा, 1 और 2। तो इसका कोड क्या हो जाएगी? 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। ये आई होप अब सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कोड निकालते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन है। एक 2 क्रॉस 2 आरपीओ है। ए इक्वल टू ए आई जी की रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब चौथे का पहला पार्ट क्या है दोस्तों? ए आई जी इक्वल टू आई प्लस जी का होल स्क्वायर बाई 2। क्या है? हमें 2 क्रॉस 2 का बनाना है। ये है चौथा का पहला क्वेश्चन। 2 क्रॉस 2 ए आई जी का एक आव्यूह बनाना है हमें। और कंडीशन शर्त क्या दी गई है? ए आई जी इक्वल टू है आई प्लस जी का होल स्क्वायर बाई क्या दोस्तों? बाई 2 है। तो अभी ध्यान से सभी स्टूडेंट्स समझेंगे यहाँ पर बाई 2। तो हमें 2 क्रॉस 2 का बनाना है। तो पहले हम 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनाएंगे। 2 क्रॉस 2 का आव्यूह क्या होता है दोस्तों? A11 A12 A21 A22 A22। तो A11 क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू, यहाँ आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो हम क्या रखेंगे? आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 2 और 2 दूना 4। मतलब A11 की वैल्यू क्या आई है? 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ऐसे A12 क्या है? यहाँ आई जी दिया गया है। आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो मतलब कितना हो जाएगा? 203 3 3 9 बटे 2, ये 9 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे A21 2, आई की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ भी 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा? ध्यान से सभी स्टूडेंट समझिए। यहाँ A22 ए आई जी, आई और जे की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 2 है, तो 2 रखेंगे 2 2 4 और 4 का होल स्क्वायर है 16 बटे 2। 16 को 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8। ये हो गया 2 क्रॉस 2 का आव्यूह जिसे हमें बनाना था। क्या दिया गया था दोस्तों? ए आई जी इक्वल टू आई प्लस जी का होल स्क्वायर बाई 2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसी का हम दूसरा पार्ट अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर। सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों? सेकेंड है ए आई जी इक्वल टू आई अपान जी, ये रखना है। अब ध्यान से सभी स्टूडेंट सोचिए, यहाँ पर बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा?
पहले तो हम आप बनाएंगे 2x2 का E11 E12 E21 E22। ओके, अब E11 ए का मतलब आई जे, आई का मतलब 1, जे का मतलब 1, तो यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। आई का मतलब 1, 2 का मतलब 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ 2 1 है, आई जे, 2 का मतलब क्या दोस्तों 1, आई कितना है 1 है, और जे कितना है, आई कितना है यहाँ पर दोस्तों 2 है, और जे कितना है 1 है, तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आई और जे कितना है 2 2 है, यानी कि 2/2, 2/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये हो गया 2x2 का आप व्यू जो हमें बनाना था दोस्तों, ए आई जी इक्वल टू I/J दिया था। इसी का तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा पार्ट क्या है, ए आई जी इक्वल टू I+2J/2। क्या है दोस्तों, तीसरा है ए आई जी इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर, I+2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। क्या पहले हम आगे बनाएंगे 2x2 का, यहाँ A11, यहाँ A12, यहाँ 2 1, यहाँ 2 2। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट यहाँ पर समझेंगे। जैसे हम आई यहाँ ए आई जी आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 + 2 गुणे 1 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9/2, यहाँ हो जाएगा 9/2। A12 आई जे, आई का मतलब 1 और जे का मतलब 2, तो यहाँ आई का मतलब 1, जे का मतलब 2, 2 2 × 4, 4 1 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2 हो जाएगा। यहाँ पर A21, यहाँ आई का मतलब 2 और जे का मतलब 1, 2 2 4, 4 चौक 16, 16/2 यानी कि 16/2 करोगे तो 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। और यहाँ A22, यहाँ 2 और 2 रखेंगे तो 2 2 2 × 4 2 6, और यहाँ 36/2, तो 36, 2 को 36 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 2 36, यहाँ 18 आ जाएगा। ये रहा 2x2 आप व्यू दोस्तों जो हमें बनाना था। ए आई जी इक्वल टू दिया था I+2J/2 और इसका होल स्क्वायर। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चार का दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया है। पाँचवा क्या करना है, एक 3x4 की रचना कीजिए जिसके आप निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ऐसे चौथे की भांति दोस्तों पाँचवा भी है, 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। तो 3x4 आव्यूह क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें। ये पाँचवा का पहला दोस्तों हम आपको बता देते हैं। जैसे 3x4 का हमें आव्यूह बनाना है, तो 3x4 का आव्यूह हम कैसे बनाएंगे, क्या होता है, ध्यान से देखिए। 3x4 का आव्यूह का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्ति कितनी है दोस्तों 3, ये पंक्ति होती है 1 2 3 और ये 4 स्तंभ होते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ तो हम लिखेंगे A11 A12 A13 A14 और क्या ये 4 स्तंभ है दोस्तों, तो 1 2 3 4 स्तंभ हो गया और 3 पंक्तियाँ भी बनानी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 A22 A23 A24, यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 A33 और यहाँ पर A34। ये हो गया 3x4 का आव्यूह। और हमें दिया गया है जिस पर बनाना है ए आई जी इक्वल टू 1/2 mod -3i + J। क्या है दोस्तों जिसे हमें बनाना है, ए आई जी इक्वल टू दिया है 1/2 mod -3i + J।
क्या है 3i प्लस जी। मॉड का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, जो इसमें नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं आप्यू 3x4 का आप्यू बनाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें A11 निकालना है दोस्तों। तो A11 निकालने के लिए i की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, j की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर -3 + 1 -2 हो जाएगा, और मॉड लगा है तो माइनस प्लस कर देगा। दो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1। A12 निकालना है तो i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 2 रखेंगे। तो -3 + 2 -1 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, और यहाँ +1/2 हो जाएगा। और यहाँ A13 निकालना है, i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 3 रखेंगे। तो ये -3 + 3 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर A14 निकालना है, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4, तो -3 + 4 कितना होगा 1 हो जाएगा, और 1/2 आगे मल्टीप्लाई है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है A21 निकालना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम i की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 3 6 -6, और j की वैल्यू 1 -6 + 5 -6 + 5 कितना हो जाएगा -6 + 1 -5 माइनस मॉड लगाए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5/2। और A22 निकालना है, तो A22 क्या हो जाएगा i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, 3 दूना 6 + 2 यानी कि 4/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। A23 3 दूना 6 + 3, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 दूना 6 + 4 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। और A31 i की वैल्यू 3 1, j की वैल्यू 1, तो 3 3 का 9 + 1 यानी कि 8/2 यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर A32 3 3 का 9 + 2 यहाँ 7/2 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 3 का 9 + 6/2 यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ A34 3 3 का 9 + 4 यानी कि 5/4 यहाँ 5/4 हो जाएगा। ऐसे आपको ज्ञात करना है। ये मैंने आपको बनाना सिखाया दोस्तों। 3x4 का आप्यू निर्मित किया है। AIG दिया गया है 1/2 मॉड -3i + g। ऐसे आपको दोस्तों बनाना है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो लेक्चर कैसा लगा? इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ तक दोस्तों? क्वेश्चन 2 3 4 5 का पहला तक यहाँ तक करवा दिए हैं। और ये आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने, इसको आपको होमवर्क में करना है। और 6 नंबर क्वेश्चन, और ये 7 नंबर क्वेश्चन, और ये 8 9 और ये 10 नंबर क्वेश्चन कल की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। ये हमारा आप्यू का अध्याय 3 का एक्सरसाइज 3.1 है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6 से 10 तक क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।